मित्रों, भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 2 बार मानव अवतार लिए। धर्म की स्थापना और अधर्मियों का विनाश करने के लिए राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, किंतु दोनों अवतार में काफ़ी भिन्नताएं हैं जो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। इसको सुनने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। राम और कृष्ण में क्या अंतर है यह हम लोग देखें। पहला अंतर यह है कि राम का जन्म महल में हुआ था, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। दूसरा है कि राम अपने माता पिता की पहले संतान थे, कृष्ण अपने माता पिता की अंतिम 8वीं संतान थे। तीसरा है कि राम के माता पिता चिरकाल तक निसंतान रहे थे। बड़ी लालसा के उपरांत पुत्रस्थ यज्ञ करने पर ही उन्हें औलाद का मुंह देखना नसीब हुआ था। कृष्ण के माता पिता को विवाह के बाद से ही कृष्ण के मामा कंस ने जेल में डाल रखा था। वह उनकी संतान को होते ही मार डालता था। इस प्रकार उनके 7 बच्चे मारे जा चुके थे, अतः 8वीं संतान के लिए उनके मन में कोई विशेष लालसा या उमंग शेष नहीं रह गई थी। चौथा अंतर है कि राम का जन्म दिन के समय में हुआ था, कृष्ण आधी रात को जन्मे थे। पांचवा अंतर है राम गौड़ वर्ण के थे, जबकि कृष्ण का वर्ण श्याम था, इसलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। छठा अंतर है कि राम राजकुमार के रूप में 12 वर्षों तक महलों में रहे थे और तदुपरांत ही विश्वामित्र के साथ वन में गए थे। कृष्ण 12 वर्षों तक वन उपवन लता कुंजों में विहार करते रहे और उसके बाद ही कंस वध के लिए महल में गए थे। इसके बाद का अंतर है राम का जीवन धर्म प्रेरित था, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मानव मर्यादा के प्रतीक थे। कृष्ण जीवन कर्म प्रेरित था, वे योगेश्वर थे, कर्म युग के प्रतीक थे। 8वां अंतर है राम 12 कलाओं के अवतार थे, उन्होंने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं बताया। कृष्ण पूर्ण 16 कलाओं के अवतार थे। गीता में जगह जगह उन्होंने अपने आप को परमात्मा घोषित किया और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र धारण करते थे। 9वां अंतर है कि राम नित्य संघर्षशील जीवात्मा के प्रतिनिधि हैं, जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। कृष्ण साक्षात परमात्मा है और समस्त जीवात्माओं के परम साध्य यानी परम लक्ष्य हैं। 10वां अंतर है राम ने रावण के साथ रामायण का महायुद्ध स्वयं लड़ा था। कृष्ण महाभारत के युद्ध में स्वयं नहीं लड़े थे, बल्कि अर्जुन के सारथी के रूप में लड़ाई के साक्षी थे। 11वां अंतर है राम एक पत्नी व्रत थे, सीता को छोड़ किसी अन्य स्त्री का कभी भी विचार उनके मन में कभी भी नहीं आया था। अश्वमेध यज्ञ में उन्हें जब धर्म पत्नी की आवश्यकता पड़ी तो सीता के स्थान पर उन्होंने स्वर्ण की मूर्ति बना करके स्थापित की थी। जबकि कृष्ण बहुपत्निक थे, उनकी पत्नियां कितनी थी इस विषय में नाना मत हैं। कुछ के अनुसार तो उनकी 16,108 पत्नियां थी, जिसमें 8 पटरानी थी। 12वां अंतर है केवल एक ही पत्नी होते हुए भी राम का दाम्पत्य जीवन सुख कष्टमय एवं संतानपूर्ण था। सीता को तो विवाहोपरांत कदाचित ही शांति संतोष तथा चैन का सांस लेने को मिला है। कृष्ण पत्नियों की भरमार होते हुए भी कृष्ण का दाम्पत्य जीवन हर्षोल्लासपूर्ण तथा आनंदमय था। उनकी सभी पत्नियां सदा उनसे संतुष्ट रहती थी और वे भी उनसे प्रसन्न रहते थे। इसके बाद का अंतर है कि राम वन में सीता की संतुष्टि के लिए मृग को खोज में निकलते हैं और ऐसा करने में कांचन भी नहीं मिलता तथा कामनी से भी हाथ धो बैठते हैं। कृष्ण वन में स्मंतक मणि की खोज में निकलते हैं, ऐसा करने में न ही केवल कांचन को स्मंतक मणि को ही प्राप्त कर लेते हैं, अपितु साथ में 2 कामनियों सत्यभामा और जामवंती को भी विवाह करके ले आते हैं। इसके बाद का अंतर है कि एक स्त्री सीता खोई जाती है, उसके विरह में एक पुरुष राम विलाप करते हैं, जबकि एक पुरुष कृष्ण मथुरा चला जाता है और उनके विरह में हजारों गोपियां विलाप करती हैं। इसके बाद का अंतर है कि राम की पत्नी सीता का बलपूर्वक रावण द्वारा अपहरण किया गया था, राम ने किसी स्त्री का अपहरण नहीं किया।
कृष्ण ने अनेक स्त्रियों जैसे रुक्मिणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा का अपहरण किया और फिर उनसे विवाह किया। इसके बाद के अंतर है कि राम के नाम का भजन संकीर्तन करने में उससे पहले उनकी विधिवत विवाहिता पत्नी का नाम सीता जोड़ा जाता है और सीताराम शब्द बनाया जाता है, जबकि कृष्ण के नाम का भजन संकीर्तन करने में उससे पहले उनकी अनुपम प्रेमिका व आराधिका तथा अन्य पुरुष की पत्नी का नाम राधा जोड़ा जाता है और राधा कृष्ण शब्द बनाया जाता है। उसके बाद का अंतर है कि राम को सीता के कारण लोकापवाद मिला था और कृष्ण को अस्मांतक मणि के कारण लोपावाद मिला था। अगला अंतर है, राम के महाप्रयाण के समय अयोध्या बड़ी ऐश्वर्य वैभवपूर्ण एवं सुसमृद्ध थी, जिसके निवासी शांतप्रिय, विद्यावान व धर्मपरायण थे, जबकि कृष्ण के महाप्रयाण के समय समस्त यादव समुदाय उच्छृंखलता, व्यभिचार एवं गृह युद्ध के कारण विनष्ट हो गया था और द्वारका पूर्णतया ध्वस्त एवं धूलिसात हो चुकी थी। उसके बाद का अंतर है कि राम सूर्यवंशी थे। कृष्ण का जन्म चंद्रवंशियों में यादव शाखा में हुआ था। उसके बाद का अंतर है कि राम शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को बड़े भाई थे, जबकि कृष्ण शेषनाग के अवतार बलराम के छोटे भाई थे। इसके बाद का अंतर है, राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्रपुत्र बाली का वध किया, जबकि कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण का वध करवाया और इंद्रपुत्र अर्जुन का रक्षा किए। इसके बाद का अंतर है, राम को अपने जीवन में अनेक बार रोना पड़ा था, जबकि कृष्ण जीवन भर आमोद प्रमोद हास्य विनोद की मूर्ति बने रहे थे। केवल एक बार उनकी आंखें आंसुओं से डबडबाई थी, जब उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा को द्वारका महल में दीनहीन जीर्ण शीर्ण दशा में देखे थे। तो मित्रों, यही राम और कृष्ण की जीवन शैली में मुख्य अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।